दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर के गौतम, आयुष चिकित्सा अधिकारी हूँ। और आज के समय में जो आज पूरे देश में ये महामारी कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस की महामारी पूरे विश्व में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह महामारी एक व्यापक रूप ले ली है। और आज के समय में अपनी जान बचाना लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। कैसे लोग अपने आप को इस ज़िंदगी से बचा सके कि उस तरह की कोई बीमारी का अटैक ना हो, इसके लिए बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। इसकी कोई वर्तमान में एथेंटिक मेडिसिन नहीं निर्मित हुई है। अपने शरीर में ही इसके वायरस को लड़ने की अगर हम क्षमता जागृत कर लें, अर्थात अगर अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा लें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लें, तो निश्चित रूप से अगर इस वायरस का शरीर के अंदर प्रवेश होता भी है तो इस इम्यूनिटी पावर के माध्यम से जब ये वायरस और हमारी इम्यूनिटी आपस में लड़ती है, तो अगर इम्यूनिटी डिफीट हो जाती है तो ये वायरस अंदर एंटर करेगा और कोविड-19 बीमारी पैदा करेगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ की इम्यूनिटी मजबूत है तो हमारी इम्यूनिटी इसको डिफीट कर देगी और शरीर के अंदर अगर वायरस जाता भी है तो उसको किल करेगी, मार देगी और आउट कर देगी शरीर के बाहर। और हमारा शरीर निश्चित रूप से इम्यूनिटी के कारण हमारा शरीर सुरक्षित हो जाएगा और इस तरह की गंभीर बीमारी से बचाव हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमको सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। सामाजिक दूरी अर्थात कम से कम 2 मीटर की दूरी, कम से कम 2 मीटर की दूरी पे हम रहें। भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से अपने आप को मना करें। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो समूह में न जाएं, भीड़ वाले स्थान में न जाएं, सार्वजनिक जगह में जाने से बचें। इस वायरस का जो आक्रमण होता है ये जनरली मुंह से और नाक से होता है। तो मुंह और नाक को फेस कवर या मास्क के द्वारा अपने फेस को कवर करें, जिससे हमारे अंदर सामने वाले के पास अगर वो वायरस है भी तो अगर वो भी कवर किए हैं और हमारा भी माउथ और नोज कवर है तो इसका आक्रमण 90% से ज़्यादा कम हो जाएगा। अपने हाथों को लगभग हर 2 घंटे में 20 सेकंड तक वाटर से, पानी से और साबुन से, अच्छे झागदार साबुन से 20 सेकंड तक उसको रगड़ के धोएं, तो इसके बैक्टीरिया, इसके वायरस ख़त्म हो जाते हैं। और जब हाथ हम नहीं धो सकते तो हैंड सैनिटाइज़र, जिसमें 97%, 90% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा जिसमें अल्कोहल हो, ऐसे हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें जिससे इसके वायरस किल हो जाएं। तो पहली चीज़, इसके वायरस हमारे शरीर में अंदर होने ही ना पाएँ, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। तो इसके लिए फेस कवर करना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, हाथों को हर 2 घंटे में 20 सेकंड तक धोना है साबुन से, और यदि ना धो सके तो हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। और इसके बाद हाथों को नाक से और आँख से और मुंह से छूने से रोकना है। इनको बार बार टच नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर कैविटी होती है, कैविटी के अंदर इसके वायरस चले जाते हैं और गले में जाके एक तरह का एक जाल बना देते हैं। और जैसे गले में जाल बना देते हैं तो हमारी जो सांस प्रक्रिया है, जो लंग्स, गला चूँकि वहाँ से लंग्स के लिए सप्लाई होती है और भोजन की भी सप्लाई होती है, तो गले को चोक करता है। और जैसे गला चोक होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। हल्की, जैसे इसका वायरस का आक्रमण होगा शरीर के अंदर तो हल्की फीवर आती है, बुखार आती है, हल्की बुखार आएगी, सर्दी जुकाम होगा और सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर ये सारे लक्षण समझ में आ रहे हैं, किसी किसी तो सूंघने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। हमको जो सूंघते हैं और जिसका जो स्मेल होता है, ओरिजिनल स्मेल समझ में नहीं आता, तो समझ जाना चाहिए कि कोविड का अटैक हो सकता है, क्योंकि इसके वायरस इतना सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आँखों से देखे नहीं जा सकते, माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है। तो इसलिए ऐसा न माने, सामने वाला जो बैठा है, कोई भी बंदा है, उसके मस्तक में नहीं लिखा रहता है कि कोविड का मरीज है, वो हो सकता है। इसलिए उससे अपने को डिस्टेंस बना के रखना है। मान लीजिए अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है और वायरस का आक्रमण हो भी गया
पहली चीज़ तो होने ही ना दें। अगर मान लीजिए जाने अनजाने में कहीं हो भी गया तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसी से हमारा शरीर सुरक्षित होगा। इसकी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या मेडिसिन अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। अगर हमारा शरीर अच्छा इम्यूनिटी वाला है, ये ब्रेक डाउन क्या करता है, जैसे वायरस शरीर के अंदर जाता है तो ये विटामिन को डिस्ट्रॉय करता है, ये प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है शरीर के अंदर, शरीर की इम्यूनिटी को ख़त्म करता है। तो हमको पर्याप्त मात्रा में इस समय विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे जो हमारे शरीर के विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहे हैं लड़ने से, तो वो उनकी पूर्ति होती रहे और इम्यूनिटी बराबर बनी रहे। और हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी बनी है, सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी स्पेशली और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम दैनिक उपयोग में रोज़ाना अगर उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर इन सारी चीज़ों की उपलब्धता अपने को दिक्कत है, नहीं हो पा रही, तो कम से कम जो अपने घर में आज आयुष विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि हर व्यक्ति अपने घर में कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक काढ़े का उपयोग करें, जिसमें आज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी काढ़े का उपयोग होता है, जिसमें त्रिकटु है, तुलसी है, एलोवेरा है और 3-4 तरह की तुलसी का अर्क है। इसमें आपका ब्लैक सीड है, अजमोदा है। इन सारी चीज़ों का उपयोग अगर हम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी निश्चित रूप से अच्छी रहेगी और हम इससे रोग मुक्त हो सकते हैं। अपने यहाँ एक प्रोडक्ट आता है जिसको कहते हैं S5। इस S5 में ऑलरेडी 5 चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं, 5 हर्ब्स की शक्ति है जिसमें हर लोगों से मुक्ति दिलाने की ताकत रखता है। ये 5 हर्ब्स में पहला जो हर्ब्स है ब्लैक सीड, जिसको कलौंजी बोलते हैं। बाइबल और कुरान में लिखा है कि मौत के अलावा दुनिया में जितनी भी मर्ज पैदा होते हैं उसकी केवल एक दवा है ब्लैक सीड, कलौंजी। अगर एक कलौंजी को हम लेते हैं तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में सबसे अच्छा रोल शरीर में पैदा करेगा और जैसे इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी तो वायरस का खात्मा इसके द्वारा हो जाएगा। दूसरा इसमें है 4 तरह की तुलसी का अर्क है। तुलसी अपने आप में एक प्राकृतिक ऐसी हर्ब्स है जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक जैसे गुण धर्म होते हैं, और जो सर्दी जुखाम चूंकि इस वायरस के कारण होती है तो सर्दी जुखाम को भी खत्म करने की क्षमता अपने आप में तुलसी में है। ऐसी 4 तरह की तुलसी का अर्क इसमें डाला हुआ है। तीसरा इसमें जो हर्ब्स होता है पुदीना है। पुदीना पेट के लिए और लीवर के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अगर पुदीना लेते हैं तो पेट संबंधी जो भी बीमारियां हैं, इसके द्वारा जो वायरस पेट तक अगर जाता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। चौथी चीज़ होती है इसमें नीम। नीम के कारण जो नीम अपने आप में त्वचा के लिए और एंटीबैक्टीरियल औषधि होने के कारण इसको अरिष्टक कहा जाता है। अरिष्टक माने शरीर में किसी प्रकार का अरिष्ट उत्पन्न ही न होने देना। और दूसरी चीज़, चूँकि इस वायरस के कारण बुखार भी होता है तो नीम बुखार की सबसे अच्छी औषधि जड़ की, और अगर हम इसमें नीम पड़ा है और इसको लेते हैं तो बुखार से भी छुटकारा मिलेगा। सांस लेने में अगर दिक्कत है उसमें से हमको तुलसी काम करेगी, बुखार के लिए नीम काम करेगा। सांस लेने में जो दिक्कत अपने लंग्स में इसका वायरल का इन्फेक्शन होता है तो उसको तुलसी किल करेगी, और इसके अलावा बुखार के लिए अपना नीम काम करेगा। तो एक तो सर्दी होती है, बुखार होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये तीनों चीज़ों के इसके लक्षण को ये ख़त्म करती है। और इसमें है एलोवेरा। एलोवेरा लीवर के लिए और स्किन को शाइनिंग लाने के लिए एलोवेरा काम करता है। अर्थात इस अगर एक कैप्सूल को हम, अगर जिसको ज़्यादा आक्रमण है, जिसको सर्दी जुखाम बुखार के साथ लक्षण आ रहे हैं, तो इसको सुबह शाम 1-1 गोली 15 दिन तक दे दें। इसके बाद 1 गोली नाश्ता के बाद दिन में 1 बार भी अगर लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर की इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और सर्दी जुखाम खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ ऐसी समस्या पैदा ही होने नहीं देगी। दूसरी चीज, ये S5 जो होती है, अगर किसी को नहीं है कुछ तो इसको 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लेना है।
और अगर इसको हमने 3 महीना, अभी समय में तो इसका लेना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अगर इसको हम 3 महीना ले लेते हैं रेगुलर, तो इसकी इम्यूनिटी अगले 3 महीने तक काम करती है। अगर हम इसको 6 महीने ले लेते हैं तो 1 साल की इम्यूनिटी हमारे अंदर विद्यमान हो जाती है। और हमको अपने इम्यूनिटी को ही बढ़ाना है। अगर हम इम्यूनिटी बढ़िया से बढ़ा लेंगे तो इस वायरस का अपने शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं होगा। आज हमारे इंडिया में जो ग्रोथ रेट है, रिकवरी ग्रोथ रेट है, उसका केवल कारण आयुर्वेद की दवाइयों का उपयोग ही है। क्यों? क्योंकि हमारे आयुर्वेद हमारे देश में इसका उपयोग हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अपने एमपी में तो 72% रिकवरी रेट है। जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे 72% लोग ठीक हो रहे हैं। और उसके कारण हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने जो आयुष काढ़े का अपने यहाँ वितरण कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वितरण हो रहा है, हमारे यहाँ भी वितरण होता है त्रिकटु काढ़े का। तो ये अमृत योजना के तहत त्रिकटु काढ़े का वितरण हम लोग करते हैं। और अणु तेल नाक से अगर 2 बूंद डालते हैं तो नाक के वायरस उससे ख़त्म होते हैं। और ये काढ़ा S5 अगर इनको हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इस वायरस से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।